प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। नवोदय की क्लास में आए हुए सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है, क्योंकि जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं वो रोजाना इस क्लास को देखते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आप बच्चों आपका नवोदय में सिलेक्शन होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जो भी विद्यार्थी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो इस क्लास को अवश्य देखते हैं। यानी हम रोजाना ये क्लास लेकर आते हैं। इसमें 4 प्रश्न होते हैं। 4 प्रश्न होते हैं, एक पार्ट के 4 प्रश्न होते हैं। चारों के 4 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। क्योंकि जैसे हमने पहले पढ़ा आकृति को ढूंढना, आकृति को पूरा करना, उसके भी 4 प्रश्न, आकृति के ढूंढना, उसके भी 4 प्रश्न। इस तरीके से हर पार्ट के 4 प्रश्न आते हैं नवोदय की कक्षा यानी परीक्षा में। और आज हम पढ़ेंगे जैसे समरूप चित्र पहचानो। यानी ये नवोदय का जो पिछला पेपर हुआ था उसमें ये 4 प्रश्न पूछे गए थे, तो कई विद्यार्थियों ने गलत करे थे क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो ऐसे सवाल है, इनको गलत नहीं करना है। ये बहुत ही आसान प्रश्न है। पिछली बार ये 4 प्रश्न पेपर में आए हैं। पिछली बार जो नवोदय का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछे गए थे 4 प्रश्न। पहले हम इस 4 प्रश्नों पर डिस्कस करते हैं भी ये प्रश्न क्या है, कैसी क्वालिटी रखते हैं, इनमें क्या विशेषता है। तो ये पहला प्रश्न आज हम करेंगे। तो विद्यार्थियों आप अपनी नोटबुक निकालिए और ऐसे की ऐसी आकृति मेरे साथ साथ हम सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप ऐसी आकृति पर प्रैक्टिस करें। तो आज पहला प्रश्न करते हैं हम। जैसे ये हमारे पास होती है प्रश्न आकृति, ये प्रश्न आकृति है और ये 4 हमारे पास उत्तर आकृतियां हैं। एक प्रश्न आकृति होती है और उसके आगे 4 उत्तर आकृतियां होती है। और हमारे को यानी कक्षा भवन में एक OMR शीट दी जाती है। OMR शीट होती है, ऐसे एक OMR शीट होती है। उस OMR शीट में क्या है, ऊपर यहाँ पर लिखा होता है A, B, C और D। और इधर वाली साइड में प्रश्न क्रमांक होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी तरीके से 9 10 11 12 100 तक यानी 100 तक होते हैं। और इन एक के सामने और इसके सामने इसने गोले दिए होते हैं। इन गोलों को भरना है। जो भी हमारा आंसर आता है इस गोलों को हम काले करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। यानी हमारे पास आज 4 प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। और इस गोलों के अंदर A B भी लिखा होता है, A B C D, A B C D ये गोले हैं। इस गोलों के अंदर A B C D भी लिखा होता है। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है। एग्जाम भवन में आपको एग्जामिनर बताता है इस तरीके से आपको आंसर देना है। तो जिस तरीके से हमारा आंसर आएगा इस गोले को काले करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारे पास प्रश्न आकृति है। ये प्रश्न आकृति है। ये आकृति इन 4 ऑप्शनों में से कहां पर है? जो प्रश्न आकृति दी गई है इन 4 ऑप्शन है, 4 डब्बे हैं। इन चारों बॉक्स में एक आकृति उस जैसी है, सेम आकृति इसमें है, इसको पहचानना है। तो आप आराम से देखेंगे, यानी जल्दबाजी में करोगे तो आप इस आकृति को, इस आकृति को, कोई भी आकृति आप गलत न करें। मैं आपको आराम से बताऊंगा कि ये आकृति है। पहले आपको ध्यान रखना है कि ये त्रिभुज बना हुआ है। इस त्रिभुज के ऊपर वाली साइड यानी विपरीत साइड में ये ऊपर लकीर खींच दी जाती है। यानी इसको ध्यान रखना है कि त्रिभुज नीचे वाली साइड में है और ये लकीर ऊपर जा रही है, ये ऊपर की साइड में है। दोनों विपरीत दिशा में आकृति बनाई गई है। तो ये मुख्य पॉइंट तो ये होता है, ये मुख्य पॉइंट है, ये लकीर मुख्य पॉइंट ये है, इस पर चलना है। इसके ऊपर ये है और नीचे त्रिभुज बना हुआ है। और अब हम बात करते हैं, आगे देखते हैं भी इसको उल्टा भी कर दिया जाता है, सीधा भी कर दिया जाता है।
लेकिन हमारे दिमाग में ऐसी तस्वीर बननी चाहिए कि जो आकृति चाहे उल्टी सीधी कैसी हो, इसको पलट कर उसी तरीके से बनाया जा सके, उसी तरीके से बनाया जा सके। आप देखिए ये आकृति है, ये देखिए ये भी दोनों साइड में है, ये ऊपर है त्रिभुज और ये ऊपर है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? गलत है। अब इस पर बात करते हैं। बच्चे क्या है इस आकृति में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये गलत है। ये गलत है क्योंकि इसको किसी तरीके से हम करेंगे तो ये सही नहीं बैठेगा, यानी चार ऑप्शनों में सेम आकृति दी हुई होती है, एक सेम आकृति होती है, वो हमारा ऑप्शन सही है। जो आकृति प्रश्न आकृति में वो सेम की सेम आकृति ऑप्शन में होती है। हमारे पास ये देखिए ये सेम आकृति है, आप आराम से देखिए ये सेम आकृति है, तो हमारा ये आंसर सही है, ये आंसर सही है। डी और पहले में डी है, पहला है इसमें डी है, इस डी को हम क्या करेंगे इस तरीके से ब्लैक कर देंगे, गोले को ब्लैक कर देंगे। दूसरा प्रश्न ये देखें, ये इस तरीके से आकृति है और इस आकृति को बनाया गया है प्रश्न आकृति में, सेम आकृति इस चार ऑप्शनों में दी गई है, सेम की सेम आकृति इन चार ऑप्शनों में है। इन चार ऑप्शनों में हमें आराम से देखना है कि सेम आकृति कौन सी बनी हुई है। यानी एग्जामिनर क्या कहता है, थोड़ी सी इसमें यानी गलती रख देता है, थोड़ी सी समस्या डाल देता है बच्चों में भी, ये जो एक लाइन हटा देता है या कोई बिंदु है उसको हटा देता है या बिंदु लगा देता है, इस तरीके से ध्यान रखना है। आप देखिए ये सेम आकृति है, इस तरीके से आकृति खींची गई है, यानी ये सेम आकृति 3 बार बना दी गई है। 3 बार बनाकर इसके बीच में बिंदु लगा दिया और इसको भी यहाँ पर एक गोला काला कर दिया गया और ऊपर एक अर्धवृत्त बना दिया गया है। ऊपर क्या है? अर्धवृत्त बना दिया गया है। इसमें देखिए ये बिंदु नहीं है, इसमें लकीर लाइन खींच दी गई है और इसके ऊपर भी ये आकृति भी नहीं है, ये भी गलत है। ये देखें इसमें ये है सेम है और ये बिंदु भी है और ये भी है और 3 आकृति सेम है और नीचे ये 3 लाइनें हैं, इसमें भी 3 लाइनें हैं। तो ये हमारा ऑप्शन तो सही हो गया, लेकिन ये भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्या है, ये 3 एक जैसी आकृति है, इसमें ये लाइन है लेकिन ऊपर वाली आकृति नहीं है, नीचे वाली आकृति भी नहीं है और ये सबसे भिन्न है, अलग है। तो दूसरे में बी आया है, दूसरे का आंसर आया है, यानी बी आंसर हमारा सही है। दूसरे में बी आंसर हमारा सही है विद्यार्थियों। हमें कहीं नहीं भटकना है, आराम से देखना है। आराम से आप प्रश्न करोगे तो आपका एक प्रश्न सही होता हुआ 100 प्रश्न आते हैं तो 100 के 100 आपके सही होंगे। आप आराम से क्लास का अध्ययन करें। तीसरा प्रश्न है, ये देखिए वृत्त बनाया गया है, ये वृत्त बनाया गया है, इसके अंदर फिर वृत्त बनाया गया है और उसके बाद फिर इसके अंदर वृत्त बनाया गया है। 3 वृत्त हैं, छोटा वृत्त है, बड़े वृत्त, फिर बड़ा वृत्त है। 3 वृत्त बनाया गया है। ये सेम आकृति इनमें से हमारे को ढूंढनी होती है। तो ये देखें इसमें 3 वृत्त हैं लेकिन बीच में बिंदु है, बीच में क्या है? बिंदु है, ये गलत है। ये देखें 3 वृत्त है, 3 वृत्त है, हमारा आंसर तो ये हो सकता है, परंतु चेक करते हैं आगे। ये 3 वृत्त बना दिए और इसमें एक चौथा छोटा सा वृत्त और बना दिया गया है, छोटा वृत्त बना दिया गया है, ये गलत है। इसमें 2 वृत्त है और एक बिंदु है, ये गलत है। तो 3 में हमारा आंसर आ गया ए, 3 में हमारा आंसर आ गया साथियों ए आ गया। तीसरे का होगा ए हमारा आंसर है। क्या है? ए हमारा आंसर है, सॉरी बी आंसर है साथियों, बी आंसर है। तो तीसरे का आंसर आ गया बी, तीसरे का आ गया बी, बी हमारा आंसर आ गया है। ए में तो बिंदु दिया गया है, ए में बिंदु नहीं होगा और बी एकदम 3 वृत्त है और सी में ये वृत्त 4 वृत्त हैं, इसमें नहीं होगा।
ये देखें बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर प्रश्न दिया है। ये फ्री के नंबर होते हैं। ये क्या है? फ्री के नंबर होते हैं। आकृति ढूंढना, आकृति पूरा करना और आकृति आगे कौन सी आएगी, ये आकृति वाले सभी फ्री के नंबर होते हैं। आप आराम से प्रश्न करोगे, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आगे देखिए, ये आकृति बनाई गई है, ये सेम आकृति इनमें दी गई है। यानी ये प्रश्न पिछली बार पेपर में पूछे गए थे। पिछली बार ये चारों प्रश्न आए हुए हैं। मैंने सोचा कि बच्चों को पहले पेपर में आए हुए प्रश्न हल करा दे, आपको पता लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आते हैं। ये देखिए, ये सेम आकृति है और इसमें ये उत्तर आकृतियां हैं। ये प्रश्न आकृति है और ये क्या है? उत्तर आकृतियां हैं। इन उत्तर आकृतियों में देखते हैं कि सेम आकृति कौन सी है। ये देखें, ये यहाँ तो सेम है लेकिन इस बार को रंग से रंग दिया गया है और इस आकृति में कलर है, ये खाली पड़ी है। ये आकृति खाली पड़ी है, ये गलत है। इसमें देखें, ये सेम आकृति नहीं है तो ये भी गलत है। अब देखते हैं, ये आकृति और ये आकृति एकदम सेम है तो हमारा सी आंसर सही है। कौन सा? सी सही है। आगे वाली आकृति भी अलग है तो हमारा चौथे में आंसर आ गया सी। क्या आया है? सी आंसर हमारा आया है। यानी 4 प्रश्न आते हैं, एक प्रकार के 4 प्रश्न आते हैं। चारों प्रश्न लगभग एक जैसे होते हैं तो इन प्रश्नों को आराम से करना है, आराम से धैर्य रख के प्रश्न करना है। आपको एग्जाम भवन में जब आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है, आप उसका आराम से 5 मिनट अध्ययन करें, देखें पेपर कैसा है, उसके बाद आप इसको अटेंड करें और आराम से एग्जामिनर को पूछकर OMR शीट भरें। यानी उसमें नाम होता है, रोल नंबर होता है, सीरीज होती है। तो वो एग्जाम भवन में एग्जामिनर होता है, हमारे क्लास टीचर होते हैं, वो करवाते हैं, उनसे पूछकर उसको नाम रोल नंबर को अच्छी तरह से भरें। उसके बाद हमारे प्रश्न उत्तर हैं, उनके जवाब देने हैं। तो हमने पहला प्रश्न किया था कि सेम आकृति ये कहां पर है, तो ये सेम आकृति इसमें पड़ी है, सेम आकृति इसमें है तो ये हमारा आंसर सही है। दूसरी आकृति ये सेम आकृति है, 2 नंबर हमारा आंसर सही है। ये 3 वृत्त बने हुए हैं और इसमें भी 3 वृत्त बने हुए हैं। ये सेम आकृति है, ये सेम आकृति इसमें है। तो हमने आज प्रश्न हल किए हैं 4, चारों ही अच्छे प्रश्न हैं। तो विद्यार्थियों, आप क्या है रोजाना इस क्लास को अवश्य देखें। दिशा पब्लिक स्कूल बोडोपल यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इस क्लास को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। आगे जो मैथ के क्वेश्चन होंगे वो भी हम करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसमें भी आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। जैसे पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था, बात कर लेते हैं कि पिछली बार एक प्रश्न पूछा गया था कि 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 18 है तो बीज की संख्या का वर्ग क्या होगा। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 18 है तो बीज की संख्या का वर्ग क्या होगा। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है और कल हम इस जैसे प्रश्न हल करेंगे। कई प्रश्न करेंगे तो आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, निःशुल्क सेवा है, कोई प्रकार का इस पर चार्ज नहीं लिया जाता। सिर्फ ये सेवा दे रहे हैं कि हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं, हमारे तहसील के बच्चे हैं, जिले के बच्चे हैं, हमारे राज्य के बच्चे हैं, तो उनकी तैयारी बहुत ही मजबूत हो और हमारे यहाँ के बच्चे जो नवोदय में पढ़ेंगे उनको बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगी। जिनके माता पिता यानी कोई अन्य स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, फीस ज्यादा होती है, तो आप अपने बच्चों को तैयारी करवाकर नवोदय की निःशुल्क प्रवेश करवाएं नवोदय में। वहां पर अच्छी सुविधा मिलेगी, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और आपके बच्चे भी बहुत ही अच्छी प्रगति करेंगे। तो विद्यार्थियों,
बने रहें दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल बड़ोपन पर। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक जय हिंद, धन्यवाद।